Chapter 3 Fiber to Fabric. D words. First one fiber. F-I-B-R-E. Fiber. Fiber मतलब रेशा. Second one fabric. F-A-B-R-I-C. Fabric. Fabric मतलब कपड़ा. थर्ड वन इज यान. Y-A-R-N. यान. यान मतलब क्या होता है बच्चों? धागा. फोर्थ वन कॉटन. C-O-T-T-O-N. कॉटन. कॉटन मतलब कपास. फिफ्थ वन इज वीविंग. W-E-A-V-I-N-G. वीविंग. वीविंग मतलब बुनाई करना. सिक्स्थ वन इज स्पिनिंग. S-P-I-N-N-I-N-G. स्पिनिंग. स्पिनिंग मतलब कताई. सेवेंथ वन मटीरियल. M-A-T-E-R-I-A-L. मटीरियल. मटीरियल मतलब सामग्री. एट्थ वन obtained. O-B-T-A-I-N-E-D. obtained. obtained मतलब हासिल होना, प्राप्त होना. नाइन्थ वन इज क्लाइमेट. C-L-I-M-A-T-E. क्लाइमेट. क्लाइमेट मतलब जलवायु. लास्ट वन एंड टेंथ वन इज पॉलिस्टर. P-O-L-Y-S-T-E-R. पॉलिस्टर. बच्चों पॉलिस्टर मतलब क्या होता है? इट इज अ वन टाइप ऑफ क्लॉथ मटीरियल. चैप्टर 3 Fiber to Fabric. Paheli and Bojo won the first prize in a science quiz competition held at their school. यहाँ पर बच्चों एक स्टोरी है पहेली और भोजो के बारे में. तो क्या बताया जा रहा है? पहेली एंड भोजो won the first prize in science quiz competition. ये दोनों भाई बहन को साइंस क्विज कंपटीशन में क्या मिला? प्राइज मिला. कहाँ पर हुआ था ये? अपनी उनकी स्कूल में. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. अब उन दोनों प्राइज मिला था, वो लोग क्या हो गए? बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने डिसाइड किया मतलब कि सोचा कि जो ये प्राइज मनी मिला है उनसे वो क्या परचेज करेंगे? क्लोथ्स परचेज करेंगे. किसके लिए? उनके पेरेंट्स के लिए. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. Figure 3.1 कि उन्होंने क्या देखा कि शॉप पर जाकर देखा कि एक लार्ज वेराइटी मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटी है क्लॉथ मटेरियल की. तो लोग क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए. नीचे यहाँ पर 3.1 है फिगर, उसमें दिखाया गया है. The shopkeeper explained that some clothes of fabric were cotton and some were synthetic. अब जो शॉपकीपर जो दुकानदार है उन्होंने बच्चों को समझाया कि कुछ क्लोथ्स ऐसे हैं जो फैब्रिक कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक के हैं. He also had woolen mufflers and shawl. अब ये शॉपकीपर के पास कुछ वुलन मफलर्स थे और कुछ शॉल भी थी. They wear many silk sarees as well. और उनके पास सिल्क की मटेरियल की साड़ी भी थी. पहेली एंड भोजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड कि वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए. दे टच्ड एंड फेल देयर डिफरेंट फैब्रिक. उन दोनों भाई बहन ने क्या किया? हर एक मटेरियल को टच किया और डिफरेंट फैब्रिक में क्या डिफरेंस है उन्होंने देखा. फाइनली दे ब्रॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. उन दोनों ने इतनी सारी चीज़ें देखी और फाइनली उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो क्या परचेज करेंगे? एक वुलन का मफलर एंड अ कॉटन साड़ी और एक कॉटन की साड़ी परचेज करेंगे. फिगर 3.1 अ क्लोथ शॉप. बच्चों ऊपर हमने देखा था कि एक फिगर के बारे में बताया 3.1. ये वो फिगर है जहाँ पर पहेली और भोजो जाते हैं और शॉप में अलग अलग टाइप का मटेरियल देखते हैं, फैब्रिक देखते हैं. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड भोजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग. अब ये पहेली और ये भोजो है उन्होंने नोटिस किया कि अलग अलग टाइप के फैब्रिक होते हैं. उन्होंने शॉप में देखा. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने सराउंडिंग, अपने आसपास में किस तरह से मटेरियल होता है, फैब्रिक होता है, वो देख कर और उसको पहचानने लगे. उन्होंने देखा. दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabric. कि अब उन दोनों ने भाई बहन ने आसपास में देखना शुरू किया तो उसको पता चला जैसे कि बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉवेल एंड डस्टर वेर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. ये सब अलग अलग टाइप के फैब्रिक से बनते हैं. इवन देयर स्कूल बैग्स, द गनी बैग्स, उनकी स्कूल बैग्स और गनी बैग्स. बच्चों गनी बैग का मतलब होता है सैक्स. वेर मेड फ्रॉम काइंड ऑफ फैब्रिक, कि वो भी एक काइंड ऑफ फैब्रिक से बने हुए हैं. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. फिर उन्होंने क्या किया? ट्राई की कि आइडेंटिफाई करने की कि इसमें कौन सा टाइप का यूज़ होता है, कहाँ पर कॉटन यूज़ होता है, कहाँ पर वूल यूज़ होता है, कौन सी जगह पर सिल्क और सिंथेटिक इस्तेमाल होता है. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक? क्या आप भी कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ फैब्रिक को?
3.1 वेराइटी इन फैब्रिक्स की वेराइटी है अलग अलग फैब्रिक की। एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। कि आप एक अपने टेलरिंग शॉप पर जाइए नज़दीकी, वहाँ पर कटिंग होते हैं अलग अलग फैब्रिक की, उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है। फील एंड टच ईच पीस, उसको फील करना है और टच करना है कि कौन सा फैब्रिक है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग द हेल्प फ्रॉम द टेलर। कि अब क्या करना है, अब टेलर होता है, उनके पास अलग अलग टाइप के फैब्रिक होते हैं, उसमें से छोटे छोटे पीस उनके पास बचे हैं, उसको हमें कलेक्ट करना है, उसको टच करना है और हमें उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो किस तरह का फैब्रिक है। अलग अलग जैसे होता है, कॉटन होता है, सिल्क होता है, वूल या सिंथेटिक। अगर समझ में ना आए तो उस टेलर की हम हेल्प भी ले सकते हैं। डू यू वंडर वॉट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ। क्या आप वंडर करते हो, आपने कभी सोचा कि अलग अलग फैब्रिक है वो किससे बनते हैं, किस तरह से बनता है। वेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। कि जब आप कोई फैब्रिक को देखते हैं तो हमें कैसा लगता है कि कंटिन्यूअस पीस है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, कि आप उसको क्लोजली जाकर देखिए। वॉट डू यू नोटिस इन फिगर 3.2। कि ये जो फिगर है 3.2 उसमें आप क्लोजली डीपली देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर फिगर है 3.2। एक्टिविटी 2, सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। कि आपको क्या करना है, सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन, एक कॉटन का पीस लेना है फैब्रिक का, और जो हमने एक्टिविटी 1 में देखा था उस तरह से। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वंस ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट इन फिगर 3.3। कि अब क्या करना है, नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड, कि एक लूज थ्रेड मतलब कि धागा, एक एजेस मतलब कि एक कोने से निकालना है और उसको खींचने की कोशिश करना है, जैसे फिगर 3.3 में दिखाया गया है। इफ नो लूजेस yarns are visible, you can gently pull वन आउट विद द पिन और अ नीडल। कि अगर कोई कोने से नहीं निकल रहा है तो आपको क्या करना है, यू जेंटली पुल आउट विद द पिन और अ नीडल, कोई पिन से या नीडल से निकालने की कोशिश कीजिए। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। कि हमें क्या फाइंड आउट करते हैं तो मिलता है कि हमें पता चलता है कि यार्न्स है उसको अरेंज किया गया है, टुगेदर धागे को एक दूसरे के साथ जुड़ा गया है अलग अलग धागे को। वॉट आर दिस यार्न मेड अप ऑफ। कि अगर ये यार्न है तो वो किससे बना हुआ है, ये धागा किससे बना हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर फिगर है 3.3, पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक। कि फैब्रिक में से क्या पुल हो रहा है, निकाला जा रहा है, एक थ्रेड निकाला जा रहा है। 3.2 फाइबर। एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। की टेक आउट अ यार्न, एक यार्न निकालना है पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, एक कॉटन फैब्रिक का है उसमें से एक थोड़ा सा यार्न निकालना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। कि ये यार्न निकाल के उसको किसके ऊपर रखना है, टेबल पे रख देना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। कि अब एक साइड है यार्न की, वहां पर आपको अपने थंब मतलब कि अंगूठे से उसको प्रेस करना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.3। 3.4 कि यहाँ पर 3.4 हमें दिखाया गया है, स्प्लिटिंग द यार्न इनटू द थ्रेड्स। की यहाँ पर उसी तरह से करना है। Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn split up into thin strands? कि अब do you find, कि अब क्या देखते होते हैं इनमें कि ये यार्न है वो स्प्लिट हो जाता है into other strands, जैसे कि यहाँ पर नीचे का ये फिगर दिखाया गया है 3.5। फिगर 3.5, यार्न स्प्लिट अप into thin strand। कि अब किस तरह से हो जाता है, ये इस तरह का दिखाई देने लगता है। You might have observed something similar when you try to thread a needle। कि आपने ऑब्जर्व किया होगा समथिंग सिमिलर, कुछ एक सिमिलर जैसा कि when you try to thread a needle, कि आप थ्रेड है वो नीडल में डालने की कोशिश करते हैं। Many a time the end of the thread is separated into few thin strands। की many a time की कई बार क्या होता है, जो एंड ऑफ द थ्रेड की थ्रेड का जो एंड होता है वो अलग हो जाता है, उसके अंदर भी अलग अलग स्ट्रैंड हो जाते हैं। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। की एक बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है अब ये पास करना ये यार्न को आई ऑफ द नीडल से। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड वी सी आर मेड अप ऑफ स्टील
थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, कि हम ये उसके अंदर जो थिन स्ट्रैंड्स देखते हैं थ्रेड के अंदर, वो किससे बने होते हैं? उससे भी थिन, मतलब कि उससे भी पतले, थिनर मतलब स्ट्रैंड्स होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? धागे को फाइबर कहा जाता है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns and yarns are further made up of fabrics. Where do these fabrics come from? तो इसका मतलब क्या होता है? फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns, की फैब्रिक किससे बनते हैं? yarn से। एंड yarns are further made up of fabrics, और yarn उससे भी बनते हैं फैब्रिक से। Where do these fibers come from? कि ये फाइबर्स कहाँ से हमें मिलते हैं, कहाँ से आते हैं? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. जो ये फाइबर्स और फैब्रिक होते हैं, कुछ हमें जैसे कि कॉटन है, जूट, सिल्क और वूल है, वो हमें किस में से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स में से। These are called natural fibers. उन्हें क्या कहा जाता है? नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कि कॉटन और जूट है वो एग्जाम्पल्स है किसके? फैब्रिक के, जो हमें किस में से मिलते हैं? प्लांट्स में से। वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और वुल और सिल्क है वो ऐसे फैब्रिक है जो किस में से हमें मिलते हैं? एनिमल्स में से मिलते हैं। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीज ऑफ शिप एंड गोट, वुल हमें मिलता है वो किस में से? जो ये शिप और गोट होते हैं उनके बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? फ्लीस, उनमें से मिलता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकुन ऑफ सिल्कवर्म। अब ये शिप और गोट है, उसी तरह से हमें दूसरे में से भी मिलता है। कहाँ, किस में से मिलते हैं? फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स के हेयर में से, याक में से और कैमल में से। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकुन ऑफ सिल्कवर्म। अब ये सिल्क फाइबर है वो हमें किस में से मिलता है? सिल्कवर्म का कुकुन होता है, उसमें से हमें ये अवेलेबल है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. कि for thousands of years से एक natural fibers ही था जो एक इस्तेमाल हो रहा था फैब्रिक बनाने के लिए। In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical. कि ये last 100 years से या उससे थोड़े टाइम से पहले फैब्रिक किस में से बनने लगे? केमिकल में से भी। बच्चों यहाँ पर लिखा है बोजो हैज सीन इन द म्यूजियम आइटम लाइक द वन शोन हियर, कि बोजो ने म्यूजियम में एक यहाँ पर दिखाई गई है वैसी आइटम देखी है। दिस वेयर वॉर्न बाय वॉरियर्स, कि कौन पहनते थे? वॉरियर्स पहनते थे। ही वॉन्ट्स टू नो इफ दिस आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फैब्रिक। अब बोजो को ये जानना है कि ये जो ऐसे वॉरियर्स पहनते थे वो फैब्रिक से बनता था या किस चीज से बना हुआ है और किस तरह से बनता था। सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स, जो आगे हमने देखा था कि केमिकल से बनते हैं, जो केमिकल्स से बनते हैं उसमें प्लांट और एनिमल सोर्स कहीं इस्तेमाल नहीं होता। दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, उसे क्या कहा जाता है? सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। 3.3 सम प्लांट फाइबर्स, की कुछ प्लांट के फाइबर्स। तो उसमें फर्स्ट वन है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, कि आपने कभी विक्स बनाया है ऑयल लैम्प के लिए? तो बच्चों यहाँ पर विक्स का मतलब क्या है? तेल के लिए हम जो बनाते हैं, तेल के दिए जलाने के लिए हम जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? विक्स बनाते हैं। व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स, कि आप उसको बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम कॉटन इस्तेमाल करते हैं। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर, ये कॉटन है वो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है फिलिंग मैट्रेस बनाने के लिए, क्विल्स मतलब कि रजाई बनाने के लिए, और पिलोज। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इज एजेस, कि आप क्या लो? एक कॉटन का वूल लो और उसके एजेस के देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि आपको क्या दिखाई देता है? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, की जो स्मॉल मतलब कि छोटे, थिन मतलब पतले स्ट्रैंड्स आप देखते हो वो किससे बने हुए हैं? कॉटन फाइबर से बने हुए हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, कि ये कॉटन वूल है वो आता कहाँ से है? इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स, कि वो कहाँ पर ग्रो होता है? फील्ड्स मतलब कि खेत में ग्रो होता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग
ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कि कॉटन प्लांट ज़्यादातर कौन सी प्लेस पर ग्रो होते हैं, जहाँ पर ब्लैक सॉइल है और वार्म क्लाइमेट मतलब कि गर्म वातावरण है, क्लाइमेट है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। कि आपको नाम बता सकते हो ऐसे स्टेट्स का जहाँ पर ये कॉटन ग्रो होता है। तो बच्चों हम एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि यस हम इसका एग्जाम्पल है गुजरात की। बच्चों हमारे स्टेट में ही, गुजरात में ही ये ग्रो होता है ज़्यादा। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। जो फ्रूट्स होते हैं उसे, जिसे कॉटन प्लांट, जिसे क्या कहा जाता है, कॉटन बॉल्स भी बोला जाता है। वो किसके साइज के होते हैं, एक लेमन की साइज के होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन, द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। उसके बाद क्या होता है, वो लेमन की साइज का हो जाता है। आफ्टर मैच्योरिंग, कि अब वो मैच्योरिंग स्टेज पर पहुंच गया है, तो बॉल्स ब्रस्ट, की वो फूट जाता है और ओपन हो जाता है। एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। की सीड्स कवर है जो कॉटन फाइबर के साथ, वो हमें दिखाई देती है। हैव यू एवर, बच्चों यहाँ पर फिगर है 3.6, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स की। ये खेत है जहाँ पर ये कॉटन प्लांट्स ग्रो किया गया है। इसका ये पिक्चर हमें यहाँ पर उन्होंने बताया है। सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग। कि आपने क्या आगे आया था, हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग। कि क्या कभी आपने कॉटन फील्ड, कॉटन का खेत देखा है जहाँ पर कॉटन रेडी है अब पिकिंग मतलब कि निकालने के लिए। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विथ अ स्नो, फिगर 3.6। कि वो किस तरह से फील्ड दिखाई देता है, कि वो पूरा स्नो से कवर किया हो, उस तरह से, जैसे कि हमने नीचे पिक्चर देखा था फिगर 3.6 में, उस तरह से। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। कि ये बॉल में से कॉटन किससे पिक किया जाता है, निकाला जाता है, बाय हैंड मतलब कि हाथों से। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। फाइबर्स को क्या किया जाता है, सीड्स में से अलग किया जाता है। कौन सी प्रोसेस से, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब कंघी करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। जो ये प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। Ginning was traditionally done by hand. Figure 3.7. These days machines are also used for ginning. कि पहले क्या होता था ट्रेडिशनली, मतलब पुराने ज़माने में जब मशीन्स नहीं थे तब वो कैसे प्रोसेस होती थे, ये प्रोसेस भी हैंड से की जाती थी। जैसे फिगर यहाँ पर 3.7 है, उसमें दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन है वो गिनिंग का वर्क कर रहा है, कॉम्बिंग का वर्क कर रहा है। फिगर 3.7, गिनिंग ऑफ कॉटन। अब क्या है, दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। अब आजकल के दिनों में क्या इस्तेमाल होता है, मशीन्स इस्तेमाल होते हैं। जूट, jute fiber is obtained from the stem of the jute plant, figure 3.8। कि jute fiber है, obtained मतलब कि मिलता है, किस में से मिलता है, stem of a jute plant। कि stem होता है jute plant का, उसमें से, जैसे फिगर यहाँ पर 3.8 में दिखाया गया है। बच्चों ये jute plant का फिगर है, फिगर 3.8 और jute plant। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कि उसको कब कल्टिवेट किया जाता है, रेनी सीजन मतलब कि मानसून की सीजन दरमियान। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। की कहाँ पर ये ज्यादा ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज द फ्लावरिंग स्टेज। कि जूट प्लांट को कब हार्वेस्ट किया जाता है, जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होता है तब। The stem of the harvested plants are impressed in water for a few days। की स्टेम होता है उसको impressed किया जाता है वाटर में कुछ दिनों के लिए। The stems, root and fibers separated by hand। जब जो stems, root और fibers है उसको separated मतलब कि अलग किया जाता है, किससे, उनके हाथों से ही अलग किया जाता है। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns। How it is done? टू मेक फैब्रिक्स, की फैब्रिक बनाने के लिए ऑल द फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यान्स। की सारे फाइबर्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, यान्स। यान्स मतलब कि धागे में। हाउ इट इज डन, ये किस तरह से होता है। 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। की स्पिनिंग कॉटन यार्न। कैन यू ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। कि आप ट्राई कर सकते हो कॉटन यार्न योर सेल्फ मतलब कि अपने आप बनाने में। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। की होल्ड सम, कुछ कॉटन वूल अपने एक हाथ में लीजिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड। कि थंब और 4 हैंड के अदर हैंड में। नाउ जनरली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब वो कॉटन को
पुलिंग करना शुरू कीजिए वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, और उसके दरमियान भी आपको क्या कंटिन्यूसली फाइबर्स को ट्विस्टिंग करते रहना है, जैसे फिगर यहाँ पर 3.9 में दिखाया गया है। आर यू एबल टू मेक अ यार्न? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो प्रोसेस होती है यार्न है वो फाइबर्स में से बनाने की, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर्स ऑफ मास कॉटन की, कॉटन का जो मास होता है कॉटन वूल का, उसको निकाला जाता है और उसको ट्विस्टेड किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, के फाइबर्स को टुगेदर लाता है, क्या बनाने के लिए, एक यार्न बनाने के लिए। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल। एक जो सिंपल डिवाइस, सिंपल मशीन यूज होता है ये बनाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, हैंड स्पिंडल। ऑल्सो कॉल्ड एज टकली, जिसको क्या कहा जाता है, दूसरा उसका नाम है टकली। फिगर 3.10, जो यहाँ पर फिगर 3 है बच्चों, उसमें हमें दिखाया गया है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा, और दूसरा हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है उसका नाम क्या है, चरखा, जैसे वो फिगर 3.11 में हमें दिखाया गया है। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये यूज ऑफ चरखा की, चरखा पॉपुलराइज किसके द्वारा हुआ, महात्मा गांधी जी के द्वारा, एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, एज अ पार्ट के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पार्ट में। ही एनकरेज पीपल टू वेयर, उन्होंने एनकरेज मतलब मोटिवेट किया लोगों को पहनने के लिए ये। फिगर 3.11 चरखा, तो बच्चों ये पिक्चर हमें यहाँ पर दिखाया गया है 3.11 में, वो है चरखा का। क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म्ड एज खादी, जिसे क्या कहा जाता है, खादी। एंड शन इंपोर्टेड क्लोथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी। पॉपुलराइज और खादी को प्रमोट करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज अ बॉडी कॉल्ड खादी, की गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूट बनाई जिसका नाम क्या रखा, खादी। एंड विलेज गन्स इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956, और एक कमीशन बनाया कौन से साल में, 1956 में। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन, कि स्पिनिंग ऑफ यार्न की लार्ज स्केल में बहुत बड़े प्रोपोर्शन में किया जाता है, किसकी हेल्प से, स्पिनिंग मशीन्स की हेल्प से। आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, ये स्पिनिंग प्रोसेस हो जाती है उसके बाद yarns को यूज किया जाता है, क्या बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए। 3.5 yarn to fabric, देर आर मेनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns, की बहुत अलग अलग तरीके हैं जिसमें से फैब्रिक्स बनते हैं, और किसमें से, यार्न में से। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग, जो मेन दो प्रोसेस वो है वीविंग और निटिंग। तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों, वीविंग की क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं। तो चलो बच्चों, विविंग मतलब बुनाई करना। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ yarns अरेंज टूगेदर, कि एक्टिविटी 2 में हमने देखा, नोटिस किया कि फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स, कि अलग अलग 2 सेट्स, किसके, yarns अरेंज टूगेदर, yarns अरेंज किए हैं मतलब टूगेदर मतलब कि एक साथ। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns टूगेदर मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड अ वीविंग, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वीविंग कहा जाता है। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रैप्स, की चलो ट्राई करते हैं कुछ पेपर स्ट्रैप से वीविंग करने की। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, की 2 शीट लेने हैं पेपर के अलग अलग कलर के। कट स्क्वेयर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट, अब दोनों को लेंथ और विथ वाइज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर शीट को करना है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ, अब दोनों शीट्स को फोल्ड करना है हाफ में। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द, अब एक शीट पर लाइन्स ड्रॉ करनी है जो पिक्चर आगे पीछे के पेज में हमें दिखाया गया है। फिगर 3.12a एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b, की बच्चों यहाँ पर हमें दिखाया गया है किस तरह से करना है। कट बोथ द स्ट्रीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड, कि अब क्या करना है, दोनों शीट्स को डॉटेड लाइन्स में करना है और उसको फिर अनफोल्ड करना है। वीव द स्ट्राइप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12, की अब क्या करना है, स्ट्राइप को 1 बाय 1 कट्स की शीट को कर डालना है इस तरह से, जैसे फिगर यहाँ पर हमें 12 है, फिगर 3
3.12c में यहाँ पर हमें दिखाया गया है, इस तरह से हमें करना है। फिगर 3.12d, अब ये जो लास्ट वाला पिक्चर है, शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्राइप्स, की ये पैटर्न हमें दिखाता है लास्ट में कि किस तरह से ये पैटर्न बनती है रेडी होने के बाद। फिगर 3.13 हैंडलूम, in a similar manner 2 sheets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. जो ये यार्न होते हैं बहुत पतली होती है, किसके कंपैरिजन में, हमारे पेपर की स्ट्रैप्स के कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, की किसके ऊपर किया जाता है, ये लूम्स के ऊपर। फिगर 3.13, जो यहाँ पर फिगर 3.13 में हमें दिखाया गया है, द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो ये लूम्स होते हैं वो हैंड ऑपरेटेड होते हैं या उसके अलावा पावर ऑपरेटेड होते हैं। नीटिंग, हैव यू एवर नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नीटेड, की कभी आपने नोटिस किया है कि स्वेटर किस तरह से नीटेड होते हैं। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज, नीटिंग में एक सिंगल यार्न से ही यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। फिगर 3.14, तो बच्चों यहाँ पर फिगर 3.14 में हमें दिखाया गया है किस तरह से नीटिंग हो रहा है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टोन पेयर ऑफ सॉक्स, क्या कभी आपने पुल्ड मतलब निकाला है, यार्न मतलब कि धागा, पेयर ऑफ टोन सॉक्स, जो फटे हुए सॉक्स होते हैं उसमें से धागा निकाला है, कभी आपने ऐसी कोशिश की है। What happens, कि क्या होता है, a single yarn gets pulled out continuously as the fabrics get unraveled, कि एक सिंगल यार्न कंटिन्यूसली निकलने लगता है, क्यों, as the fabrics get unraveled, कि फैब्रिक अनरावेल्ड होने लगता है। Socks and many other clothing items are made up of knitted fibers, की socks और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी आइटम्स है जो knitted फाइबर से बनती है। Knitting is done by हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन, की नीटिंग दोनों तरीके से होता है, हैंड से भी होता है और मशीन्स के ऊपर भी होता है। पहली वॉन्ट्स टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, की पहली वॉन्ट्स टू नो, की पहली जानना चाहती है, क्या जानना चाहती है, इफ़ यू हैव सीन द फैब्रिक्स, क्या आपने फैब्रिक्स ऐसा देखा है, दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स, की किसके फाइबर से बने, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, की कोकोनट का आउटर कवरिंग होता है उसमें से। व्हाट आर दिस फाइबर्स नॉर्मली यूज फॉर, कि ये फाइबर्स होते हैं नॉर्मली कौन से काम में इस्तेमाल होते हैं, क्या करने में इस्तेमाल होते हैं। वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, कि वीविंग और निटिंग होता है क्या, बनाने के अलग अलग टाइप्स ऑफ के फैब्रिक्स। दिस फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, की ये फैब्रिक्स यूज होता है वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स में। 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, की हिस्ट्री क्या है क्लोथिंग मटेरियल की। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एशियन टाइम्स फॉर क्लोथ्स, क्या आपने कभी वंडर किया है, क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा मटेरियल लोग इस्तेमाल करते होंगे, पीपल मतलब कि लोग इस्तेमाल करते होंगे एशियन टाइम्स में, मतलब कि पहले के दिनों में। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स, की उन दिनों में पता चलता है, हम एशियन टाइम्स के पिक्चर्स देखते हैं या हिस्ट्री देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन दिनों में लोग क्या करते थे, यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, बार्क और बिग ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो इस्तेमाल करते थे, एनिमल्स की स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ, और फर इस्तेमाल करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, कि आफ्टर पीपल, की उसके थोड़े टाइम के बाद, बहुत टाइम उसके बाद गया, उसके बाद लोगों ने क्या किया, सेटल होने लगे और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में आए। दे लर्न टू वीव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड ब्लैंकेट्स, कि उन लोगों ने क्या सीखा, उसके बाद उन्होंने सीखा कि वीव ट्विंग्स और ग्रास, उससे क्या बनाते थे वो लोग, मैट्स बनाते थे और बास्केट्स बनाने लगे। वाइन्स, animals, fleece or hair were twisted together into long strands. These were woven into the fabrics, के फिर इसको क्या कहा जाता था, बनाया जाता था fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton. जो early Indian fabrics जो बनाया गया था वो किस में से था, कॉटन में से। वो कहाँ पर ग्रो होता था, that grew in the religious near the river गंगा, जो एक religious मतलब कि पवित्र नदी है, कौन सी, रिवर गंगा, वहाँ पर। Flax
फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। कि बच्चों आगे हमने देखा था कि फ्लैक्स वो भी एक प्लांट है जो हमें नेचुरल फाइबर्स प्रोवाइड करता है। इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कि एशियंट इजिप्ट में कॉटन और उसके अलावा फ्लैक्स कल्टिवेटेड किए जाते थे। कहाँ पर? रिवर नाइल के पास। एंड वेर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और इस्तेमाल होते थे फैब्रिक्स बनाने में। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। कि उन दिनों में क्या था, लोग स्टिचिंग से अवेयर नहीं थे। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। कि लोग क्या करते हैं, सिंपली ड्रैप कर देते थे फैब्रिक्स को उनके बॉडी के ऊपर। मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेर यूज। की अलग अलग वेज इस्तेमाल होते थे ये फैब्रिक्स को ड्रैप करने के लिए। विद द इन्वेंशन ऑफ द शूइंग नीडल, जब इन्वेंशन हुआ शूइंग नीडल का, उसके बाद पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। पीपल ने फैब्रिक को क्लोथ में कन्वर्ट करना शुरू किया। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस द इन्वेंशन। कि स्टिच क्लोथ्स में बहुत सारा वेरिएशन आया, जब से वो इन्वेंट हुआ है तब से उसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन आते ही रहे हैं। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। कि एक अमेजिंग बात नहीं है कि आज के दिनों में जैसे कि साड़ी है, धोती है, लुंगी या टर्बन, टर्बन मतलब कि पगड़ी है, वो एक अनस्टिच फॉर्म में ही फैब्रिक में इस्तेमाल होती है। Just as there is a large variety in the food eaten all over the country। कि जिस तरह से वेराइटी है फूड की पूरी कंट्री में, उसी तरह से a large variety exists also in fabrics and clothing items। उसी तरह से एक लार्ज वेराइटी है किसमें? फैब्रिक्स और क्लोथिंग आइटम्स में। तो बच्चों यहाँ पर पूरी फाइबर से लेकर फैब्रिक तक की पूरी प्रोसीजर दी है। कॉटन रोल्स जो हमने आगे देखा था, उसके बाद क्या है, गिनिंग, फाइबर, स्पिनिंग, यार्न, निटिंग, फाइबर एंड वीविंग। तो ये सारी प्रोसेस हमें यहाँ पर बताई गई है। कीवर्ड्स, तो बच्चों यहाँ पर कीवर्ड्स है कॉटन, वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड यार्न। तो बच्चों ये कीवर्ड्स हैं जिसमें वर्ड्स दिए गए वो सारे के सारे मीनिंग हमने आगे चैप्टर में स्टडी कर लिए हैं। उसके बाद है समरी। तो समरी में क्या लिखा है? देयर इज अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। तो इसका मतलब क्या है? देयर इज अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की एक वेराइटी है क्लोथिंग मटेरियल में या फैब्रिक में, जिसके उसके एग्जाम्पल है कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइब्रिक्स। को किस में से बनते हैं? यार्न में से। उसके बाद है थर्ड वन, फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। की फाइबर्स होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, नेचुरल और एक सिंथेटिक। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स। की वो नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल है। वाइल नाइलॉन एंड पॉलिस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। की वो दोनों एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर्स के। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। क्यों किस में से हमें मिलते हैं? प्लांट में से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो प्रोसेस है यार्न है किस में से फाइबर्स बनाने की, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पिनिंग। फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग। फैब्रिक जो बनता है किस में से? यार्न में से। वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीविंग एंड निटिंग।